आज मार्केट में एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर किसी ट्रेडर ने यूज जरूर किया है, फिर चाहे वो सही तरीके से किया हो या फिर गलत। और मैक्सिमम ट्रेडर्स ने इसको यूज करने के बाद कहा है कि आरएसआई काम नहीं करता। लेकिन सच बात पता है क्या है? आरएसआई कभी फेल नहीं होता, फेल होता है उसको यूज करने का तरीका। यूजुअली क्या होता है, मार्केट मान लेते हैं 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो आरएसआई आपको 75 पे दिखता है। ऐसे में एक नया ट्रेडर क्या करेगा, वो सोचता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है तो अब मार्केट गिरनी चाहिए और वो वहां पे सेलिंग पोजीशन बनाता है। पर होता क्या है कि मार्केट गिरती नहीं है और ऊपर चली जाती है और वो ट्रेडर ऐसे में आरएसआई को ब्लेम करता है। बट वहीं पे जब कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर आता है वो आरएसआई को मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है कि मोमेंटम में कितनी स्ट्रेंथ है। और इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मार्केट में आरएसआई को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में डिटेल में और देखेंगे सिर्फ वो पहलू जो एक मैच्योर ट्रेडर देखता है आरएसआई यूज करते वक्त। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्रैड। मेरा नाम है हर्षद दीक्षित और टेक्निकल एनालिसिस की ये फ्री सीरीज में ये है वीडियो नंबर 5। यहां पे हम बात करने वाले हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। देखिए, आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हमें बताता है कि प्राइस किस स्ट्रेंथ और किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है। आरएसआई का काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं होता है बल्कि करंट मोमेंट की स्ट्रेंथ चेक करना होता है। ठीक है, अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई मूव करता है 0 से 100 के लेवल पे। ठीक है, आरएसआई मूव करता है 0 से 100 के लेवल्स में और ये जो लेवल्स होते हैं ये लेवल्स हमें बताते हैं मार्केट का बिहेवियर। बायर्स एक्टिव हैं तो क्या उनमें सच में स्ट्रेंथ है, सेलर्स अगर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो उनकी पोजीशंस कब एग्जॉस्ट हो रही हैं, मार्केट में पुश है या पॉज, ये सब आपको पता चलेगा आरएसआई से। आइए सबसे पहले प्लॉट करते हैं आरएसआई अपने चार्ट पे और देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है। आपको अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे आ जाना है, क्लिक करना है इंडिकेटर्स के ऊपर और सर्च करना है आरएसआई। आपको यहां पे दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा आरएसआई। ठीक है, नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा आरएसआई। थोड़ा सा सेटिंग के हम यहां पे चेंजेस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। आरएसआई लाइन को मैं वाइट कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर दिया हमने डार्क। इसके अलावा आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज हमको नहीं चाहिए। वो बेसिकली आरएसआई के प्राइसेस का एवरेज निकालता है, जैसे आपकी कैंडल स्टिक का एवरेज निकलता है सेम उसी तरीके से, उसकी हमको जरूरत नहीं है। अपर बैंड हम यहाँ पे देख रहे हैं 70 का, इसको हम कलर दे देते हैं येलो, राइट। और लोअर बैंड जो हमारा है 30 का, इसको हम दे देते हैं कलर येलो सेम। और मिडिल बैंड को भी हम एक बार येलो का कलर दे देते हैं। तो अब जो आप नीचे देख रहे हो ये है आरएसआई, जो आपको बताएगा कि मार्केट में अगर कोई ट्रेंड आ रहा है, कोई मोमेंटम आ रहा है तो क्या उसके पीछे स्ट्रेंथ है, क्या मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेशन है या नहीं। और ये स्ट्रेंथ हमें बताती क्या है? देखिए, अगर कोई भी मोमेंटम है और वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है तो वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हो सकता, मार्केट एक टाइम के बाद रिवर्स कर जाएगा। और अगर मार्केट में मोमेंटम है और स्ट्रेंथ भी है तो वो मोमेंटम सस्टेन रह सकता है, वहां पे आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हो। ठीक है, अभी आरएसआई यूज करने का एक अच्छा तरीका भी हम देखेंगे, डाइवर्जेंस के बारे में भी बात करेंगे, एक दो प्राइस एक्शन के बारे में भी बात करेंगे जो हम आरएसआई के थ्रू यूज करते हैं। देखो यहां पे हम नीचे क्या देख रहे हैं, एक येलो लाइन है यहां पे, करेक्ट। फिर ऊपर की साइड भी एक येलो लाइन हम देख रहे हैं और सेंटर में भी एक येलो डॉटेड लाइन हम देख रहे हैं। ये तीनों लाइन का सिग्निफिकेंस समझिएगा। बाय डिफॉल्ट आपको आरएसआई का जो बैंड बनता है, ये जो आपकी येलो लाइंस है, कहीं ना कहीं ये एक बैंड की तरह है, राइट। और ये जो बैंड बनता है, इस बैंड की रेंज होती है 70 से 30 की, मतलब अपर रेंज होती है 70 और लोअर रेंज होती है 30। और हमने क्या समझा था, आरएसआई मूव करता है फ्रॉम 0 to 100। तो 30 जो लोअर बैंड है से लेके 0 तक, 30 से 0 तक हम प्राइस को ओवरसोल्ड कंसीडर करते हैं और वहां पे हम बाइंग की साइड पोजीशंस बना सकते हैं। और जो अप साइड का बैंड है, जो 70 का बैंड है, तो जब भी मार्केट 70 से 100 तक ट्रेड कर रहा है तो इसको हम ओवरबॉट सिचुएशन कहते हैं। और यहां से इसके बाद आप सेलिंग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ओवरबॉट होने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। और ये जो बीच का रेंज है 70 से 30 का एरिया है, ये जो 70 से 30 का एरिया है इसको न्यूट्रल जोन माना जाता है। बट
आप ऐसे मान के चलो, अगर आपको RSI यूज करना है, जो मिडिल लाइन है, जो 50 की लाइन है, उसे हम बेस लाइन भी कहते हैं। अगर RSI बेस लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप मार्केट में सिर्फ बुलिश पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे, और RSI अगर हमारा ट्रेड हो रहा है बेस लाइन के नीचे तो आप मार्केट में सिर्फ बेयरिश पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे, बुलिश ट्रेड्स नहीं लेंगे। इसके साथ साथ RSI को रिवर्सल फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां पे आपको दिख रहा है कि RSI हमारा 50 लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जैसे ही RSI हमारा 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको क्या पता चला कि मार्केट में अब ट्रेंड बदल चुका है। तो इस तरह से आप ट्रेंड का रिवर्सल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग RSI। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक मिथ्स के बारे में कि RSI आपको कैसे यूज नहीं करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहले RSI में लोअर बैंड के बारे में। अगर आपको RSI लोअर बैंड की साइड ट्रेड होता हुआ दिखे, ठीक है, अगर आपको RSI कभी भी लोअर बैंड पे ट्रेड होता हुआ दिखे तो वहां पे आपको कभी भी बुलिश एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक ओवरसोल्ड पे नहीं गया है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है और उसके साथ RSI भी हमारा 30 के नीचे ट्रेड हो रहा है, आप कभी भी बुलिश एंट्री नहीं लेंगे, राइट। ये हमें कभी भी नहीं बताता कि मार्केट यहां से पलट सकता है, नेवर। जब भी RSI 30 बैंड के अंदर क्लोजिंग दे देता है, जब भी RSI वापस से 30 बैंड के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तब आप एंट्री ढूंढना शुरू करेंगे बुलिश साइड में, ठीक है। वो भी आप केवल RSI को देख के ट्रेड कभी नहीं करने वाले हैं। केवल RSI को अगर देख के आप ट्रेड करेंगे तो हर बार आप फंसने ही वाले हैं। आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। चार्ट में अगर कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है और RSI उसको सपोर्ट कर रहा है, तब आप एंट्री लेंगे अपने चार्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे मार्केट गिर रहा है, RSI भी 30 के नीचे है, राइट, और हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्राइस एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। यहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। एट द सेम टाइम आपको RSI में भी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी, तो आप यहां पे बाइंग साइड अपना ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। आप यहां पे अपनी बाइंग साइड में ट्रेड में एंट्री लेंगे, केवल RSI को देख के ट्रेड कभी नहीं करेंगे। और अगर अब हम बात करें अपर बैंड की RSI के, तो कभी भी अगर आप प्राइस को या RSI को 70 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखो तो कभी भी आप एकदम से बेयरिश ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। आपने अगर यहां पे बेयरिश ट्रेड में एंट्री ली होती ये सोच के कि मार्केट अब यहां से गिर सकता है, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां से और ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कंसीडर करना है कि 70 के ऊपर अगर प्राइस जा चुका है तो हम वहां पे सेलिंग करेंगे, नहीं। सेलिंग हम कब करेंगे? जब RSI वापस से 70 बैंड के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगा, आप तभी सेलिंग करेंगे। और इसके अलावा हम RSI को कभी भी अकेले यूज नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्राइस एक्शन, हम देखेंगे प्राइस एक्शन। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप यहां पे भी देखो तो एक चैनल दिख रहा है जहां पे प्राइस ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक चैनल दिख रहा है जहां पे प्राइस ट्रेड हो रहा है। और जब उस चैनल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ हम देख रहे हैं कि RSI भी हमारा अब फॉल कर रहा है, तब आप एंट्री बनाएंगे शॉर्टिंग के लिए। तब आप लॉन्ग नहीं करेंगे, तब आप एंट्री बनाएंगे शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि हम RSI को अकेले यूज नहीं करेंगे, हम इसको हमेशा कंबाइन करेंगे किसी प्राइस एक्शन के साथ, या फिर आप इसको कंबाइन कर सकते हो किसी और इंडिकेटर के साथ भी, क्योंकि हमें हमेशा, अगर हम इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो एक डबल कंफर्मेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि RSI सिर्फ करेंट प्राइस में, करेंट मार्केट में क्या मोमेंटम में स्ट्रेंथ है ये बताता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। बट अगर हम बात करते हैं RSI डाइवर्जेंस की, तो वो हमको काफी हद तक पहचानने में हेल्प करता है कि अब मार्केट में कोई ट्रेंड आ सकता है या नहीं। तो RSI डाइवर्जेंस कैसे यूज करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो RSI डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है बेयरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस कब फॉर्म होता है? जब प्राइस आपका कंसोलिडेट कर रहा होता है या फिर फॉल हो रहा होता है, बट RSI में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, RSI हमारा इंक्रीज हो रहा होता है। और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है? सपोज आपका प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, दैट मीन्स की पार्टिसिपेटर्स मार्केट में है ही नहीं, तो वो जो राइज इन द प्राइस है वो सस्टेन नहीं हो पाता, इसलिए हमको कहीं ना कहीं आगे प्राइस में फॉल देखने को मिलता है, राइट। तो बुलिश डाइवर्जेंस कैसे दिखता है, आइए समझते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस देखने के लिए आपको प्राइस और RSI
दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होगा। यूजुअली प्राइस और RSI साथ चलता है, बट कभी कभी जो डिफरेंस मिलता है वो आपको बता देता है कि प्राइस और मोमेंटम दोनों एक साथ अलाइंड नहीं है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखो, आप क्या देख रहे हैं कि RSI 30 बैंड के नीचे से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हमको प्राइस में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मैं ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूं। आपको क्या दिख रहा है यहां पे कि RSI में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रही है, हमारे मोमेंटम में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रही है। बट एट द सेम टाइम अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में हमको क्या मिल रहा है, प्राइस में हमें मिल रहा है फॉल, प्राइस में हमें मिल रहा है फॉल, ठीक है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है फॉल। तो ये एक क्लियर डाइवर्जेंस है, ये एक क्लियर डाइवर्जेंस है। और इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद आपको क्या मिला, आपको प्राइस में एक राइज देखने को मिला, यहां पे आपको एक बुलिश मूव आता हुआ देखने को मिला। तो जब भी बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है तो आप मार्केट में लॉन्ग में एंट्री अपनी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अब हम बेरिश डाइवर्जेंस की बात करें तो बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि हमारा प्राइस तो नीचे से ऊपर की साइड जाता है, हमारा प्राइस तो नीचे से ऊपर की साइड जा रहा होता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम RSI की बात करते हैं तो RSI हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अगर हम RSI की बात करते हैं तो हमको हमारा RSI प्राइस के ऑपोजिट चल रहा होता है। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस में तो अपसाइड का मोमेंटम है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, उस मोमेंटम के पीछे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला RSI देख के। और उसके बाद क्या हुआ, आपको मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपका कोई भी ट्रेंड बिना स्ट्रेंथ के है तो वो सस्टेन नहीं होने वाला है, और बिना स्ट्रेंथ वाले मूव में आपको अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। देखिए RSI को यूज करने का तरीका हमने देख लिया, RSI डाइवर्जेंस को भी यूज करने का सही तरीका हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, कि किस तरह के ट्रेड में हमको कितना टाइम फ्रेम लेना चाहिए RSI यूज करने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5 मिनट्स से मैक्सिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप RSI प्लॉट करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 1 घंटे से लेके मैक्सिमम 1 दिन तक की कैंडल्स को चेक करना है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप किस लिए यूज करोगे, आप शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए यूज करोगे, और 1 दिन का टाइम फ्रेम आप यूज करोगे जब आप थोड़ा बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना चाह रहे हो, थोड़े लंबे टाइम तक आप मार्केट में बने रहना चाह रहे हो। अच्छा, टाइम फ्रेम की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, RSI और प्राइस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है और आपको मार्केट के ट्रेंड प्लस मोमेंटम के बारे में बताता है। सपोज अगर मैं बात करूं मार्केट में, हम अगर वीकली RSI को देख रहे हैं, वीकली अगर हम RSI को देख रहे हैं और अगर RSI 50 के ऊपर है, अगर RSI 50 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और अगर RSI 50 से नीचे है इसका मतलब है कि मार्केट बेयरिश है, ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट बेयरिश है शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर वहीं पे हम मंथली चेक कर रहे हैं कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा RSI, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा RSI 50 के ऊपर है, इसका मतलब कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड में है, और वहीं पे अगर वो 50 के नीचे है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश है। और इस तरह से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके भी RSI के थ्रू मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर द RSI। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और फिनग्रैड के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो आप नीचे लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।